ओडिशा के पूर्व राज्यपाल और झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास की सक्रिय राजनीति में एंट्री हो गई। उनकी वापसी पर तंज करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस कदर हताश है कि वो अब रिटायर्ड हर्ट प्लेयर को बैटिंग के लिए पिच पर उतार रही है। झामुमो के महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि रघुवर दास 2019 में हेमंत बाबू के बाउंसर से पूरी तरह चोटिल हो गए थे, तो उन्हें भाजपा नेतृत्व ने इलाज के लिए ओडिशा भेजा था। जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि रघुवर दास राज्यपाल के संवैधानिक पद पर बिठाए गए थे, लेकिन उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम किया। यह बात भाजपा के मंच से ही कही गई। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जिनके जिम्मे संविधान की रक्षा का दायित्व होता है। ऐसे में कोई व्यक्ति राज्यपाल के पद पर रहकर भी भाजपा का कार्यकर्ता रहे तो यह चिंता का विषय है। झामुमो नेता ने कहा कि झारखंड में भाजपा के पास 5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इनमें 3 पूर्व मुख्यमंत्री कोल्हान इलाके से आते हैं। रघुवर दास की भाजपा में सदस्यता ग्रहण के समारोह में कोल्हान से आने वाले 3 पूर्व मुख्यमंत्री गैर हाजिर रहे। इसकी वजह क्या है, यह तो भाजपा के लोग ही जाने। सच्चाई तो यह है कि झारखंड में भाजपा डरी सहमी और हतोत्साहित है। लोगों का विश्वास खोने के बाद कोई भी राजनीतिक पार्टी जमीन पर खड़ी नहीं रहती। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि रघुवर दास के कार्यक्रम में राज्य सरकार को 5 महीने तक सहयोग करने और इसके बाद टकराने की बात कह रहे थे, लेकिन हकीकत तो यह है कि अब यहाँ भाजपा टकराहट के लायक बची ही नहीं है। जनता ने उन्हें उस काबिल छोड़ा ही नहीं है। झामुमो नेता ने कहा कि अब लोगों के हर प्रकार के उपचार का दायित्व हम लोगों ने ले लिया है। झारखंड भाजपा के अंदर अनिर्णय और ऊहापोह की स्थिति बताते हुए झामुमो नेता ने कहा कि वे अपने विधायक दल का नेता तक नहीं तय कर पा रहे हैं। एक तरफ सीपी सिंह इस पद के लिए आस लगाकर बैठे हैं, तो दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी। वहीं रघुवर दास ने कहा कि पार्टी राज्य में सत्ता में वापसी करेगी। विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार के बाद दास ने सक्रिय राजनीति में लौटने के लिए पिछले साल 24 दिसंबर को ओडिशा के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था। भाजपा विधानसभा चुनाव में राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन को हराने में विफल रही थी। भाजपा के राज्य मुख्यालय में पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ और सैकड़ों समर्थकों की मौजूदगी में दास का पार्टी में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर रघुवर दास ने कहा कि वह 1980 के बाद दूसरी बार पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके बहुत खुश हैं और वह लोगों की सेवा करेंगे। वर्ष 2023 में ओडिशा के राज्यपाल का पद संभालने के बाद उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी थी। रघुवर दास ने कहा कि 2024 के विधानसभा चुनावों में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक सभी पार्टी सदस्यों ने ईमानदारी से प्रयास किया, लेकिन हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। हमें परिणामों से निराश नहीं होना चाहिए। हम जल्द ही वापसी करेंगे। पार्टी को 2024 के झारखंड विधानसभा चुनावों में बड़ा झटका लगा था। पूरी ताकत झोंकने के बावजूद वह केवल 21 सीटें ही जीत पाई। झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 81 सदस्यीय विधानसभा में 56 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता ने झामुमो गठबंधन को जनादेश दिया। हम जनादेश का सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार लोगों से किए गए वादों को पूरा करेगी। हम उन्हें अपने वादों को पूरा करने के लिए 2-3 महीने का समय देंगे। अगर सरकार ऐसा करने में विफल रहती है तो हम सड़कों पर उतरकर संघर्ष शुरू करेंगे। वर्ष 2014 से 2019 तक झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास को राज्य में 2019 के विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार के बाद 18 अक्टूबर 2023 को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। रघुवर दास एक कार्यकर्ता के रूप में भाजपा में शामिल हुए थे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। उन्हें पहला मौका अविभाजित बिहार में 1995 के विधानसभा चुनावों में जमशेदपुर पूर्व से पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने पर मिला। उन्होंने 5 बार इस सीट से जीत हासिल की। झारखंड के निर्माण के बाद वह बाबूलाल मरांडी सरकार में पहली बार मंत्री बने। इसके बाद अर्जुन मुंडा की 2 सरकारों में भी वह मंत्री रहे। साल 2009 में शिबू सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में वह उप मुख्यमंत्री रहे।